और अब बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो पाई पाई को मोहताज है। आर्थिक तंगी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। खाने को दाना नहीं है, रोटी दाल चावल तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। आवाम भूखों मर रही है, मगर ये खस्ताहाल मुल्क इन तमाम चुनौतियों से लड़ने की बजाय एटम बम बना रहा है। अपने परमाणु जखीरे में विनाशकों की खेप को बढ़ा रहा है। ऐसे में एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि अगर पाकिस्तान ने इसी रफ्तार से न्यूक्लियर बमों की तादाद बढ़ाई तो ये मुल्क पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बन सकता है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक की खेप को धड़ल्ले से बढ़ाने में कई देश जुट चुके हैं। शक्तिशाली देश तो छोड़िए, दुनिया के नक्शे में मौजूद अदने से मुल्कों में परमाणु हथियारों की होड़ लग चुकी है। जानते हैं क्यों? रूस यूक्रेन युद्ध के चलते, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका के चलते। साल 2023 में न्यूक्लियर वॉर के बढ़ते खतरे के चलते। दरअसल दावा किया जाता है कि पूरी दुनिया में करीब 14,000 न्यूक्लियर बम हैं। इन 14,000 बमों में से बड़ा हिस्सा, या कहें 90% से ज्यादा बम तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियारों में रूस पहले पायदान पर है। रूस के पास 5,977 परमाणु बम है, वहीं अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम है, चीन के पास 350 परमाणु बम है, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, इजराइल के पास 90 परमाणु बम और नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु बम है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया कि अगर दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क हो सकता है, और वो है पाकिस्तान। जानते हैं क्यों? दरअसल अमेरिका की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के एटम बमों की तादाद 170 तक पहुंच चुकी है। साल 2025 तक यह आंकड़ा 200 के पार भी जा सकता है। जरा सोचिए, जिस मुल्क में खाने को दाने नहीं है, लोग भूखे मरने को मजबूर हैं, आटा चावल दाल के लिए कोहराम मचा है, भूखमरी पाकिस्तान की हर दिन की कहानी बन गई है। बदहाली का तमगा पाकिस्तान की किस्मत से चिपक गया है, मानो जिंदा रहते ही आवाम का जनाजा निकल रहा। ऐसे बदतर हालात में पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब पाकिस्तान की आवाम भी एटम बम को लेकर अपने हुक्मरानों को आड़े हाथों ले रही है, जमकर खरी खोटी सुना रही है। पाकिस्तान में महंगाई दर का हाल ये है कि गेहूं 140 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल डीजल 300 रुपए लीटर पहुंच गए हैं, गैस और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। इतना ही नहीं, लोन की एवज में डाली जा रही IMF की शर्तें पूरी करने में पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। अपनी भूखमरी और लाचारी को मिटाने के लिए पाकिस्तान दुनिया के आगे झोली फैला रहा है। अब तो हालात ये हैं कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान जैसे मुल्क को कर्ज देने से कतरा रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो यूएस की रिपोर्ट सामने आई है, उसने पूरी दुनिया के होश फाख्ता कर दिए हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल आर्थिक मोर्चे पर लाचार हो चुका पाकिस्तान चंद पैसों की खातिर परमाणु बमों का सौदा कर सकता है, अपने एटम बम को बेच सकता है।
और वैसे भी पाकिस्तान का अतीत भी कुछ ऐसा ही रहा है। खाने को कुछ ना हो लेकिन एटम बम बनाना और आतंकवाद को पनाह देना, यही पाकिस्तान की पहचान है और इस काम को वो दशकों से करता आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चोरी छिपे एटम बम बनाया और इसकी खेप को लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने खुफिया ठिकानों पर 150 से ज्यादा एन विनाशकों को छिपाया है। अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने पाकिस्तान के चंद एटमी अड्डों का अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। आखिर वो परमाणु सेंटर कौन से हैं, कहां हैं, ये भी जान लीजिए। पहला एटमी अड्डा अकरो आर्मी बेस, सिंध प्रांत। दूसरा एटमी अड्डा पंजाब प्रांत के गुजरांवाला बेस कैंप में है। तीसरा एटमी अड्डा मसरूर एयरबेस में है, जो कि सिंध प्रांत में ही है। चौथा एटमी अड्डा खुजदार मिलिट्री बेस में है, जो कि बलूचिस्तान में है। पांचवा एटमी अड्डा सिंध प्रांत के पानो अकील डिपो में है। छठा एटमी अड्डा खैबर पख्तूनख्वा के तरबला कैंप में है और सातवां एटमी अड्डा पंजाब प्रांत के ही सरगोधा बेस पर है। दावा किया जाता है कि इन्हीं 7 सैन्य अड्डों पर पाकिस्तान ने अपने 150 से ज्यादा एटमी वॉरहेड छिपा रखे हैं, वो भी अंडरग्राउंड स्टोरेज डिपो में। कभी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानियों से कहा था कि मुल्क को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए घास भी खानी पड़े और भूखे भी सोना पड़े तो अवाम उसके लिए तैयार है। करीब दशकों के बाद भी पाकिस्तान के लिए भुट्टो की वो बातें आज सच साबित होती दिख रही हैं। पाकिस्तानियों के सामने ऐसी नौबत आ गई है, खाने को दाने नहीं लेकिन एटम बम धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं।